क्या आप जानते हैं कि घर बैठे लर्नर्स लाइसेंस को ऑनलाइन बनाने के साथ साथ सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने घर बैठे ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस में सुधार करने की सुविधा भी चालू कर दी है। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि आप घर बैठे आपके ड्राइविंग लाइसेंस में किसी भी प्रकार का कोई भी सुधार आप कैसे कर सकते हैं। सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस को बनाने से लेकर इसमें करेक्शन करने तक का प्रोसेस काफी आसान कर दिया है। पहले आपको ड्राइविंग लाइसेंस के किसी भी काम को कराने के लिए आरटीओ बाबू से मिलना पड़ता था, जो कि काफी मुश्किल काम होता था। लेकिन अब आपको आरटीओ बाबू के चक्कर में पड़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड लगभग सभी काम आप घर बैठे बिना आरटीओ जाए ही कर सकते हैं। तो चलिए एक बार हम करके देख लेते हैं कि घर बैठे ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस में सुधार कैसे होता है। इसके लिए आप अपने मोबाइल फोन के गूगल पर टाइप करेंगे ड्राइविंग लाइसेंस। उसके बाद वेबसाइट का जो पहला लिंक आपको दिखाई देगा उस पर आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे परिवहन.uv.in की वेबसाइट आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर आप देखेंगे ड्राइवर्स ऑब्लिक लर्नर्स लाइसेंस लिखा है। यहाँ पे मोर वाले बटन पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर सिलेक्ट स्टेट नेम वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं वो स्टेट यहाँ से आप चूज कर लेंगे। अब यहाँ पर स्क्रीन पर सबसे पहला आपको एक मैसेज मिल रहा है कॉन्टैक्ट लेस लाइसेंस सर्विस। इसको आप स्क्रीन को थोड़ा सा ऊपर की साइड में स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कॉन्टैक्ट लेस ई-केवाईसी सर्विसेज। यहाँ पे जितनी भी सर्विसेज का नाम आपको शो हो रहा है, इतनी सर्विसेज आपके स्टेट में कॉन्टैक्ट लेस आधार ई-केवाईसी के माध्यम से की जा रही हैं। मतलब इन सभी सर्विसेज पर काम करने पर आपको आरटीओ ऑफिस जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये काम आपके घर बैठे ही हो जाते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि कॉन्टैक्ट लेस में जितनी भी सर्विसेज मिल रही हैं, अलग अलग स्टेट्स में किसी स्टेट्स में कम सर्विसेज है कॉन्टैक्ट लेस में, किसी स्टेट में सारी सर्विसेज कॉन्टैक्ट लेस है। तो यहाँ पर हमने उत्तर प्रदेश को सिलेक्ट किया है, तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में सिर्फ इतनी ही सर्विसेज को कॉन्टैक्ट लेस किया गया है, यानी कि आरटीओ ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम अपने ड्राइविंग लाइसेंस में जो भी चेंजेस करना चाह रहे हैं तो कॉन्टैक्ट लेस सर्विसेज के माध्यम से हम कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि हमें अपना ड्राइविंग लाइसेंस का एड्रेस चेंज करना है तो यहाँ पे हम चेंज ऑफ एड्रेस इन डीएल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपका ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, आपका डेट ऑफ बर्थ को एंटर करके इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे। उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके गेट डिटेल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब आप देखेंगे आपके ड्राइविंग लाइसेंस की डिटेल्स यहाँ पे ओपन हो चुकी है। स्क्रीन को थोड़ा सा ऊपर की साइड में स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है कंफर्म दैट द अबव ड्राइविंग लाइसेंस डिटेल्स आर माइन। तो यहाँ पे सिलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यस को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अब यहाँ पर आपका एरिया पिन कोड नंबर एंटर करेंगे। एरिया पिन कोड नंबर एंटर करने के बाद आपका स्टेट और आपका आरटीओ ऑफिस यहाँ पे ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद प्रोसीड कर दीजिए। कंफर्म करने के बाद अब यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। पहला रहेगा सबमिट वाया आधार ऑथेंटिकेशन, दूसरा है सबमिट विदाउट आधार ऑथेंटिकेशन। तो यहाँ पर हम अपने ड्राइविंग लाइसेंस में बिना आरटीओ के ही करेक्शन करने वाले हैं, तो हम पहले वाले ऑप्शन को चूज करके सबमिट करेंगे। अब यहाँ पर आधार नंबर वाले ऑप्शन को चूज करके यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर एंटर करेंगे। उसके बाद जनरेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब आपके आधार कार्ड के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर 6 अंकों का यूआईडीआई की तरफ से एक ओटीपी चला जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद नीचे की साइड में ये 3 बॉक्स आपको दिखाई दे रहे हैं। इन तीनों बॉक्सेस पर आपको टिक करना है एंड देन यहाँ पर आपको ऑथेंटिकेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ऑथेंटिकेट करने के बाद आपके आधार ई-केवाईसी की डिटेल्स आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर आप प्रोसीड का बटन देखेंगे, इसको प्रोसीड कर दीजिए। प्रोसीड करने के बाद चेंज ऑफ एड्रेस इन डीएल वाले ऑप्शन को चूज करके प्रोसीड करेंगे। अब इसके बाद आपके एड्रेस को चेंज करने के लिए आपसे पूछा जा रहा है कि आप परमानेंट एड्रेस को चेंज करना चाहते हैं या प्रेजेंट एड्रेस को चेंज करना चाहते हैं या दोनों को। तो इसके लिए आप बोथ वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब इसके बाद आपके आधार कार्ड के अकॉर्डिंग आपके परमानेंट एड्रेस को यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद ऊपर की साइड में देखेंगे सेम एज परमानेंट एड्रेस लिखा हुआ है। इस बॉक्स पर आप क्लिक करके फाइनली नीचे की साइड में कंफर्म का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे। कंफर्म करने के बाद अगला ऑप्शन आपका सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म का आ जाएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म में आपके अकॉर्डिंग यस और नो में आंसर को सिलेक्ट करने के बाद नीचे टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे और फाइनली इसको सबमिट कर देंगे। इस प्रकार से सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को फिल करने के बाद नीचे दिए गए टर्म्स एंड कंडीशन के सभी बॉक्सेस पर आप टिक करेंगे। उसके बाद इस कैप्चा कोड को फिल करके फाइनली सबमिट करेंगे। तो अब आप देखेंगे कुछ इस प्रकार से आपका एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे जनरेट हो चुका है। अब आप इसको नेक्स्ट कर दीजिए। अब यहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर और आपका डीओबी शो हो जाएगा। उसके बाद इस कैप्चा कोड को यहाँ पे फिल करके सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद अब यहाँ पर आपको आपके डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होगा, तो अपलोड डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन को चूज करके प्रोसेस वाले बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर एक बार फिर से टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके ओके करेंगे। अब यहाँ पर आपको 2 डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। पहला रहेगा आपका एड्रेस प्रूफ और दूसरा है आपका ड्राइविंग लाइसेंस। तो ये दोनों डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के बाद अब यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर एक बार फिर से इस कैप्चा कोड को फिल करके सबमिट करेंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर यह लिखा
लिखा हुआ आ जाएगा, एप्लीकेशन फॉर कॉन्टैक्टलेस सर्विस, नो नीड टू विजिट आरटीओ ऑफिस। यानी कि ये काम करने के लिए आपको आरटीओ ऑफिस जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद आप देखेंगे अगला ऑप्शन आपको मिलता है फी पेमेंट। तो फी पेमेंट वाले ऑप्शन को चूज करके प्रोसेस करेंगे। अब यहाँ पर आपको 400 रुपए की पेमेंट करनी होगी। पेमेंट करने के लिए पेमेंट गेटवे वाले ऑप्शन में आप एसबीआई ईपे वाले ऑप्शन को चूज करके इस कैप्चा कोड को यहाँ पे फिल करेंगे और फाइनली पे नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके प्रोसीड फॉर पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर पेमेंट करने के लिए यूपीआई वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर यूपीआई आईडी को एंटर करके फाइनली पेमेंट कर देंगे। यूपीआई के माध्यम से पेमेंट करने के बाद आप देखेंगे आपकी पेमेंट कुछ इस प्रकार से यहाँ पे सक्सेस हो जाएगी। अब यहाँ पर पेमेंट रिसिप्ट को डाउनलोड करने के लिए आप देखेंगे क्लिक हियर फॉर प्रिंट रिसिप्ट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक कर देंगे तो इस प्रकार से आपकी जो पेमेंट की रिसिप्ट है वो डाउनलोड हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपके ड्राइविंग लाइसेंस में घर बैठे ऑनलाइन आपने जो भी आपके ड्राइविंग लाइसेंस में करेक्शन करने के लिए आपने अप्लाई किया हुआ होता है वो मैक्सिमम 7 डेज के अंदर आपके ड्राइविंग लाइसेंस में अपडेट